In today's video, we will start a revision or recap of the complete chapter, what you have learned till now, and few question answers I will give you to solve it. First of all, we will see that what is matter. Matter is nothing but that material which has weight, mass, or occupy some space is known as matter. And matter are of three kinds: solid, liquid, or gases. Matter तीन तरह के होते हैं. Then we have learned about the pure substances and mixture. We have talked about the pure substances in your previous chapter also, कि they cannot be further broken into some other. सपोज अगर जिंक है तो वो केवल जिंक ही है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें सारे उसके जिंक के ही होंगे. So we have talked about the pure substances. Then we have talked about the mixtures. So these are the things which we should remember. And if it is asked, identify. अगर चार चीज़ें लिखी हैं इसमें से आइडेंटिफाई करो विच इज़ प्योर सब्सटेंस, विच इज़ मिक्सचर, तो आई थिंक यू कैन identify. Like if I will ask you the bronze, what it is? So bronze is a mixture. It is a homogeneous mixture made up of two or more pure substances. So it is an alloy. So this way we will ask you the different questions. Like we will ask you what is solution. So then you will also describe like this: a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. So what are alloys? Again, alloys are homogeneous mixture of metals and cannot be separated into their components by physical methods. अब alloy ऐसा मिक्सचर होता है जिसको कि हम छान के या फ़िल्टर करके या किसी तरह से अलग नहीं कर सकते, किसी भी फिज़िकल मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते. तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का, और उससे इसको इसलिए मिक्स किया जाता है कि इससे कि जो एलॉय बनता है उसकी प्रॉपर्टी उन मेटल्स से बेटर हो जाती है, इसलिए हम एलॉय बनाते हैं. अब जैसे हवाई जहाज़ है, उसको उसकी बॉडी टफ़ होनी चाहिए, तो वो उसमें कुछ चीज़ें मिक्स करके कुछ एलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं जिससे कि वो उसकी बॉडी टफ़ हो जाए. अब हमको पता है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं. सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है तो एक सॉल्वेंट होता है, दोनों मिलते हैं तब जाके सॉल्यूशन बनता है. अगर कंसंट्रेशन निकालना हो सॉल्यूशन का तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं. तो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड. अगर हमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन निकालना है तो हम देखेंगे कितना सॉल्यूट है उसमें, पहले हमारे पास वो होगा तो हम उसको लिखेंगे अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि क्या उसका परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है. लाइक वन एग्जाम्पल इज़ देयर कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मतलब कि सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम है, एंड इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब उसमें सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम है. अब उन्होंने कहा कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज. अब चूँकि मास परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट्स, तो क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास. तो हमने सॉल्यूट कितना था 40 ग्राम और सॉल्वेंट कितना था 320 ग्राम, तो दोनों को ऐड करा तो वो 360 हो गया. अब उसको हमने लिखा अपने फार्मूले में, जैसे हमारा फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो उस पर लिख के और मल्टीप्लाइड बाय 100 करा. तो इस तरह से हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. तो फ्यू सच क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन हियर. अब आता है सस्पेंशन, ये भी एक अलग चीज़ होती है, नॉन होमोजीनियस होता है ये भी मिक्सचर है. इसमें एक जो डिस्पर्स्ड स्टेट है वो हमेशा फ्लोटिंग कंडीशन में रहेगी या फिर जाके सेटल कर जाएगी, तो ऐसे चीज़ को सस्पेंशन कहते हैं. सस्पेंशन इज़ अ heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended. Suspended तैरते हुए से रहते हैं throughout the bulk of the medium. अब इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, जैसे चॉक सबसे अच्छा, आप कभी भी बना के उसको देख सकते हैं. चॉक को क्रश करिए, उसको वाटर में डाल दीजिए, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं आपको साफ साफ अलग दिखेंगे, इधर उधर स्कैटर करे हुए. तो इस तरह से ये हमने सस्पेंशन पढ़ा था. कोलॉइड्स वी हैव लर्न, कोलॉइड्स का इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है. So after that we have learned different methods of separation. I hope you must have understood all the methods like sublimation, and by using the separating funnel we have talked about such mixtures which are
immiscible liquids, we can separate through the separating funnel, and by sublimation we can separate such mixtures in which one is a sublimate, other is a non-sublimate. So this way we can do. So a lot of exercises I can give you later on, and in the class we will discuss the things, how you will separate this thing, how you will separate ammonium chloride and salt, how you will separate oil and water. So you can answer these if you have understood all these things. So this is about that separation. And then distillation we have talked about. डिस्टिलेशन में ज़रूरी ये है कि जो लिक्विड लिया जाएगा, इसको लिक्विड को सेपरेट करने के लिए है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए. दो अगर लिक्विड हैं तो उसको सेपरेट करना है तो उसके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, और दोनों मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं तो उसको कंडेंसर डिस्टिलेशन एपरेटस से हीट करके पास करते हैं. तो पहला जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल कलेक्ट इन अ बीकर, फिर दूसरा जिसका बाद में बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल कलेक्ट एट दैट टेम्परेचर, और हम टेम्परेचर थर्मामीटर से देख लेते हैं. इसी तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है एपरेटस में कि एक ग्लास बीड्स लगी होती हैं और वो उससे ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करती हैं जिससे वेपर इजीली कूल हो जाए. तो इस तरह का फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन में कॉलम होता है. तो वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर बाय दिस मेथड. देन वी हैव लर्न अबाउट द हाउ वी कैन प्यूरिफाई द वाटर. दैट प्लांट इज शोन कि एक एक स्टेप पे पहले रेजरवायर से पानी आया, सेडिमेंटेशन टैंक में गया, फिर लोडिंग टैंक में गया, फिर फिल्ट्रेशन टैंक में गया, वहाँ फ़िल्टर हुआ. लोडिंग टैंक में कुछ चीज़ डाली जाती है जिससे लोडेड होकर ऊपर से फ्लोट कर जाती हैं प्योरिटीज़, वो अलग निकल जाती हैं, और बाकी वाटर दूसरे कंटेनर में फिल्ट्रेशन टैंक में पास हो जाता है. उसके बाद क्लोरिनेशन टैंक में पास करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया किल हो जाते हैं. इस तरह से हमने ये सारी मेथड्स पढ़ी थी. अब हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि व्हाट आर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर कंपाउंड. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि दोनों एलिमेंट से ही कंपाउंड बन रहा है और एलिमेंट से ही मिक्सचर बन रहा है. अब इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? तो डिफरेंसेस हमने आपको पहले भी समझाए थे, अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. मतलब मिल दिया बस और उससे कोई नई चीज़ नहीं बनी. इसी तरह कंपाउंड में जब एलिमेंट्स रिएक्ट टू विथ ईच अदर दे फॉर्म कंपाउंड्स. तब जब मिल के एक दूसरे से एक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं. अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन. में मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल होता है, कुछ भी हो सकता है. आपने 2 1 मिलाया, 3 1 मिलाया, 4 1 मिला, क्योंकि उनको तो रिएक्ट करना ही नहीं है. बट कंपाउंड में जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, कंपोजिशन होता है. अब जो मिक्सचर होता है वो जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है. अगर हमने कोल और सॉल्ट को मिलाया है तो कोल ब्लैक ही दिखेगा और वाइट कलर का सॉल्ट के क्रिस्टल्स दिखेंगे. बट जब कंपाउंड बन जाता है तो वो अपनी नई प्रॉपर्टीज़ शो करता है. जिससे वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करता बल्कि नई प्रॉपर्टीज़ शो करता है. तो इस तरह से ये सारे हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था. यहाँ हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं. कंपाउंड एंड मिक्सचर, जैसे वाटर है वो कंपाउंड है, पर वाटर जिससे बना है बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ उससे शो करता है. तो इसलिए कहा जाता है कि कंपाउंड में जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते कंपाउंड्स. अब आते हैं व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ. अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस. एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन. मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेज यूजिंग अप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स. मिक्सचर से हम अलग अलग चीज़ें अलग कर सकते हैं किसी भी सेपरेशन टेक्निक से. अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज. द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट एंड द माइनर इज़ सॉल्यूट. मतलब जो ज़्यादा होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं जब सॉल्यूशन बनता है, और जो कम कंपोनेंट होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं. द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम. अब अगर हम कंसनट्रेशन की बात करते हैं तो कितना अमाउंट है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो उसका कंसनट्रेशन कहलाता है. Materials that are insoluble in a solvent and have particles that are visible to naked eyes form a suspension. ऐसे मटेरियल जो insoluble हैं सॉल्वेंट में, उनके पार्टिकल्स विजिबल हैं नेकेड आइज से, दे फॉर्म अ सस्पेंशन. वो सस्पेंशन बना देते हैं. अ सस्पेंशन इज़ अ heterogeneous mixture. Colloids are heterogeneous mixture in which the particle size scatters small to be seen with the naked eye. अब कोलॉइड ऐसा heterogeneous mixture है जिसमें उसके पार्टिकल यहाँ वहाँ स्कैटर्ड रहते हैं, बट इट इज़ बिग इनफ टू स्कैटर लाइट. पर लाइट को स्कैटर करने के लिए वो काफ़ी बड़े होते हैं.
तो कोलाइड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ. द पार्टिकल्स आर कॉल्ड द डिस्पर्स फेज. जो पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं उसे डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जिसमें वो हैं उसे कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम. जैसे अगर समझ लीजिए स्मोक है, तो स्मोक एयर में है तो एयर हुआ डिस्पर्सिंग मीडियम, और जो उसके जो पार्टिकल्स उसमें दिख रहे हैं डस्ट के या किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं तो वो हो गए डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज हो गई वो. अब प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं. एन एलिमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई केमिकल रिएक्शंस. एलिमेंट ऐसा फॉर्म है मैटर का जो फर्दर नहीं ब्रोक किया जा सकता बाय एनी केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. लाइक जिंक का अगर मॉलिक्यूल है तो वो जिंक ही रहेगा. A compound is a substance composed of two or more different types of element. और compound ऐसा substance है जो दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट से बनता है. chemically combined in a fixed proportion. जो chemically combine करके fixed proportion में होते हैं. Properties of compound are different from its constituent elements, whereas a mixture shows the properties of its constituting elements और compounds. ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो compounds की properties होती हैं वो different होती हैं उसके constituent से, और mixture की जो होती हैं वो वही properties show करता है. So this is all about today's lesson. Now you can solve the questions given in the book also, or you can solve the questions given in the worksheet.